खबर इटारसी से। नगर पालिका इटारसी की गहरी नींद और पांव पसारता लंपी वायरस। पशु चिकित्सा विभाग और बेबस। इटारसी नगर के आसपास निरंतर लंपी वायरस से गोवंश संक्रमित हो रहे। वजह सिर्फ उनके उपचार हेतु उपयुक्त स्थान का ना होना। एक तरफ जहां इटारसी शहर में करोड़ों का राजस्व खर्च करके कायाकल्प के नाम पर पहले से बनी सड़कों पर डामरीकरण कर नागरिकों को रिझाया जा रहा, कई तरह के निर्माणों और प्रतिमाओं के ऊपर जनता का पैसा बहाया जा रहा, वहीं बेजुबान गौवंशों के उपचार और उनको संक्रमण से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। लंपी वायरस से आए दिन गौवंश संक्रमित, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं। शनिवार को सूरजगंज में एक बछड़े की पीड़ा को गौ सेवक दीपू पठोरिया ने समझा, जिसे लंपी हुआ था, बेहद तकलीफ में था, जिसके शरीर में लंपी वायरस से हुए घाव में इल्लियां पड़ रही थी। दीपू ने उसका उपचार करने की कोशिश की और जब संक्रमण ज्यादा दिखा तो नर्मदापुरम की गौशाला में उपचार के लिए अपने खर्च पर गौवंश को भेजा। बेजुबानों की पीड़ा को समझते हुए जिले के कद्दावर नेता भाजपा जिला महामंत्री पशुपालक प्रसन्न हरने ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नगर पालिका को हिदायत दी कि सरकार की मंशा पशुओं को बचाने की, उस मंशा को नगर पालिका गंभीरता से लेकर उन्हें बचाए, पशु चिकित्सा विभाग को सहयोग करे। इन सब के बावजूद नगर पालिका इटारसी को इन बेजुबानों की पीड़ा नजर नहीं आती। इनको एकत्रित करके इलाज के लिए कोई जगह नहीं उपलब्ध करवा पा रहे। लंपी इन संक्रमित गौवंशों के जरिए स्वस्थ गौवंश अपना शिकार बना रहे। नपा अध्यक्ष के मुताबिक इटारसी में जगह ही नहीं जहां एकत्रित कर सकें और ये काम तो पशु चिकित्सा विभाग का है। ज्ञात हो पशु चिकित्सा विभाग ने भी नगर पालिका और अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर संक्रमित गौवंश को एकत्रित करने के लिए स्थान मांगा, जो अब तक उपलब्ध नहीं करवाया गया और गौवंशों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा। 4 दिनों से ये बच्चा सूरजगंज में यही घूम रहा है। इसको लंपी वायरस हो गया था। लंपी वायरस के कारण इसके शरीर में घाव होने के कारण पूरे शरीर पे इसकी इल्लियाँ हो गई है। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ना हमें जगह दे रहा है कि हम इनको रख के कहीं पे इलाज करवा सकें, और ना हमें किसी भी अन्यथा की मदद दे रहा है। हम लोग रोडों पे ही ऐसी गायों का इलाज कर रहे हैं और रोडों पे ही गाय पड़ी हुई है लंपी वायरस से। और यहाँ पे सूरजगंज में ज़्यादातर लंपी के बच्चे बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं जिनको लंपी हो चुका है। हम प्रशासन से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमें इनके लिए जगह मुहैया कराएं जहाँ हम यहाँ पे इलाज कर सकें। सर, जिस तरीके से लंपी वायरस गौवंशों में जिस तरीके से अपना पेंट बना रहा है और बढ़ते जा रहा है, स्प्रेड कर रहा है, इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि इटारसी पशु चिकित्सा विभाग ने प्रभारी ने नगर पालिका को और अनुविभागीय अधिकारी को भी पत्र लिख के इस चीज़ के बारे में बताया था, अवगत करवाया था कि आप हमें कोई ऐसी जगह हमें अवेलेबल करवा दें, मुहैया करवा दें, जहां पर हम इन गौवंशों का इलाज कर पाएँ। तो आपको क्या लगता है कहाँ कोई कमी हो पा रही है और क्या होना चाहिए? देखिए साहब, हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पशुओं की रक्षा के लिए, उनको विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसमें वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। इस लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए एक फेज का वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की जो मंशा है उसको लोकल जो हमारी अथॉरिटी है उसको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और इस संदर्भ में नगर पालिका को विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग, चूँकि स्वास्थ्य विभाग के पास बहुत बड़ा अमला नहीं होता, नगर पालिका इसमें सहयोग करके और जो लंपी वायरस से पीड़ित जो जानवर हैं, जो हमारे पशु हैं, उनको एक स्थान पर एकत्रित करके क्वारंटाइन जैसी पोजीशन करते हुए और उनका वैक्सीनेशन किया जाए तो ये वायरस में कमी आ सकती है। तो इस संदर्भ में लोकल जो हमारी अथॉरिटी हैं, जो हमारे नगर पालिका है और अन्य जो हमारे सरकार के जो जिनके पास साधन संपन्नता है, वो सब स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी पशु विभाग की टीम को सहयोग करते हुए इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि ये कदम उठाए जाएंगे तो ही हमारी सरकार की मंशा पूरी होगी और वैक्सीनेशन का सही अर्थों में, सही मायने में वैक्सीनेशन का मायना पूरा होगा। नहीं तो ये जानवर अभी जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न जगह पे प्रयास करने के बाद भी जानवर घूम रहे हैं, उनमें लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो अब इसमें कुछ पशु जो पालक हैं उनकी भी गलती है। अब पशुपालकों ने ये मान लिया है कि जो ज्ञावन हैं, जो गर्भधारण किए हुए गाय हैं, वो उसमें वैक्सीनेशन कराना नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है, मेरे को जो जानकारी मिली है कि जो वैक्सीनेशन उनमें नहीं हो रहा है तो उनकी जो नई जो पीढ़ी आ रही है तो उनमें लंपी वायरस आ रहा है, उसके द्वारा फैल रहा है वो। तो ये भी भ्रांति दूर होना चाहिए। वैक्सीनेशन पशु जो पालक हैं वो सभी का कराएं, डॉक्टर से पूछ के कराएं, सभी का कराएं
और उनको बचाने के लिए पशुपालक भी आ गया है। और स्थानीय स्तर पे जो संस्था है, विशेष रूप से मैं कहूँगा नगर पालिका को पूरा अपना दल लगा करके और अपने नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी लंपी वायरस से पीड़ित पशु हैं उनको पशु चिकित्सक के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उनको एक स्थान पर एकत्रित करने में पशु विभाग की मदद करना चाहिए और साथ में वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।